कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, वो मौत की गोद होती हैं। और कुछ गलियां सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो उन लोगों के लिए कब्रिस्तान होती हैं जो वहां गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहानी है फ्रैंकनस्टाइन गली की, जहां रात के 12 बजे के बाद गली सिर्फ खामोश नहीं होती, गली दहशत का मंजर बन जाती है, गली शिकार करती है। दिन के समय ये गली बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन जैसे ही रात होती, दीवारों पर खून के निशान उभर आते, गली के अंदर अजीब सी गर्मी भर जाती और जमीन से सड़ी हुई लाशों की बदबू उठने लगती। इस गली के आखिरी सिरे पर एक जला हुआ मकान था। दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते थे यहां कभी डॉक्टर रॉबर्ट फ्रैंकनस्टाइन रहता था। वो मुर्दों का डॉक्टर था, लाशों को जोड़ता और रूहों को कैद करता। उसी गली के एक मकान में 10 साल का एक बच्चा रहता था, जॉन अक्सर अपनी माँ से कहता, अम्मी, रात को कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा होता है और मुझे देखता रहता है। एक रात जब सब सो रहे थे, जॉन पानी लेने उठा। जैसे ही उसने गली की तरफ नजर डाली, उसने देखा एक बहुत लंबा शरीर, जिसका सीना मोटी सिलाइयों से भरा हुआ था, गर्दन टेढ़ी और आंखें सीधे जॉन के अंदर तक देख रही थीं। वो चीज खामोशी से मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जॉन का कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी और जमीन पर छोटे छोटे खून से भरे पैरों के निशान सीधे गली की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद गली ने और शिकार लिए। हर रात भारी कदमों की आवाज, किसी शरीर के घिसटने की ध्वनि और फिर खामोशी। लोग धीरे धीरे कहने लगे, फ्रैंकनस्टाइन अपना शरीर दोबारा तैयार कर रहा है। एक दिन पुलिस ने उस जले हुए मकान का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवार के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसका कवर बिल्कुल इंसानी चमड़ी जैसा लग रहा था। डायरी में लिखा था, मेरा शरीर खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी भूख अभी जिंदा है। बच्चों की रूह सबसे ज्यादा मजबूत होती है। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मैं अब शरीर नहीं, मैं गली बन चुका हूं। उस रात बारिश नहीं हुई, आसमान बिल्कुल खामोश था। गली के बीच एक और बच्चा खड़ा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया हो। अंधेरे के अंदर से फ्रैंकनस्टाइन बाहर निकला। इस बार उसके शरीर पर नई और ताजा सिलाइयां थीं। वो झुका और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी रूह मेरे शरीर के लिए बिल्कुल काफी है। बच्चे की चीख सिर्फ दीवारों ने सुनी। सुबह गली बिल्कुल साफ थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो दीवारों पर ताजा सिलाइयां अब भी नजर आती हैं। और सबसे खौफनाक बात, ये कहानी जो तुम सुन रहे हो, मैं इस वक्त भी उसी फ्रैंकनस्टाइन गली के अंदर खड़ा हूं। अगर मेरी आवाज अचानक खामोश हो जाए तो समझ लेना, गली फिर से भूखी हो चुकी है।